1 मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज रिस्क में हैं और हर दिन 150 से 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पहले जहां पर ये हजारों लाखों सालों में होता था, वो इस समय बस 100-200 सालों में हो रहा है। इसने 80% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज को खत्म कर दिया और डायनासोर्स डोमिनेटिंग बन गए और अभी 6th मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। यूनाइटेड नेशन IPBES की रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटी 75% ऑफ इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पिछले 50 सालों में 17% कम हुआ है। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में 23 बिलियन की है। राइनोस के हॉर्न्स की कीमत ब्लैक मार्केट में सोने से भी ज्यादा है। आप एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करो जहाँ पे एलिफेंट्स, टाइगर्स, डॉल्फिन्स ये सब नहीं है, बस बैरन फॉरेस्ट है और साइलेंट ओशियन है। यह सुनने में ही काफ़ी अजीब लग रहा है, बट दिस इज बिकमिंग रियलिटी। इस समय हमारी पृथ्वी 6th मास एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है। यह किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि यह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज रिस्क में हैं और आप इमेजिन करो कि हम 1000 टाइम्स मोर स्पीसीज को लूज कर रहे हैं देन नेचुरल रेट। लास्ट के 50 सालों में 69% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और हर दिन 150 से 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या अभी भी कुछ होप बाकी है? लेट्स फाइंड आउट। पार्ट 1, व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन। देखो, जब दुनिया की 75% स्पीसीज विलुप्त हो जाती हैं तो उस सिचुएशन को मास एक्सटिंक्शन बोला जाता है। यह एक नेचुरल फिनोमिना है और जनरली यह लाखों सालों में होता है, लेकिन इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से यह बहुत ही तेज हो रहा है। पहले जहाँ पर यह हजारों लाखों सालों में होता था, वो इस समय बस 100-200 सालों में हो रहा है। अर्थ पर अब तक 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। पहला, ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन। यह 443 मिलियन साल पहले हुआ था। इसमें पूरा ग्लोब आइस एज की वजह से ठंडा हो गया था और सी लेवल गिर गया था, जिससे 85% ऑफ मरीन स्पीसीज खत्म हो चुकी थी। दूसरा, डिवोनियन एक्सटिंक्शन। यह 374 मिलियन ईयर पहले हुआ था। इसका मेन कॉज था कि ओशियन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई थी और वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा था, जिससे 75% ऑफ स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। तीसरा, पर्मियन एक्सटिंक्शन। इसे द ग्रेट डाइंग भी बोला जाता है। यह 252 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसका मेन कॉज था मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन, ग्लोबल वार्मिंग और मीथेन रिलीज। इसने 96% ऑफ ऑल स्पीसीज बोथ लैंड एंड मरीन को खत्म कर दिया। चौथा, ट्रियासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन। यह करीब 201 मिलियन साल पहले हुआ था। इसका मेन कॉज क्लाइमेट चेंज, वॉल्केनिक इरप्शन और ओशियन एसिडिफिकेशन था। इसने 80% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज को खत्म कर दिया और डायनासोर्स डोमिनेटिंग बन गए। पांचवा, क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन। यह करीब 66 मिलियन ईयर पहले हुआ था। इसका मेन कॉज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट और वॉल्केनिक इरप्शन था और इसने 76% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज को खत्म कर दिया, जिसमें डायनासोर्स भी मौजूद थे। और अभी 6th मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों की वजह से इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन IPBES की रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटी 75% ऑफ इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्ट 2, कॉजेस ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन। इसका सबसे पहला कॉज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखो, डिफॉरेस्टेशन एक अलार्मिंग रेट से हो रहा है। हर साल हम 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड लूज कर रहे हैं। चलिए इसका स्टैट समझते हैं। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पिछले 50 सालों में 17% कम हुआ है। इसका मेन रीज़न फार्मिंग और कैटल रैंचिंग है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल प्लांटेशन की वजह से ओरंगुटैन हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो इस समय इंडिया में लोकेटेड है, यह वन ऑर्नर राइनोसोर्स के लिए बनाया गया है, जो इस समय डेंजर में है, मतलब उनकी स्पीसीज खत्म हो सकती है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के क्या नतीजे हैं? इसका मेन नतीजा है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सॉइल डिग्रेडेशन। फिर इसका दूसरा एस्पेक्ट आता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में 23 बिलियन की है और इसी के कारण 400 से कम टाइगर्स बचे हुए हैं। राइनोस के हॉर्न्स की कीमत ब्लैक मार्केट में सोने से भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग इसे एज ए स्टेटस सिंबल यूज़ करते हैं और यह उनकी वेल्थ को डिफाइन करता है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, जैसे 2018 में काजीरंगा नेशनल पार्क में 7 राइनोस को मार दिया गया। चाइना में टाइगर बोन और एलिफेंट इवोरी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण लोग इन एनिमल का ट्रेड करते हैं और इससे उनकी स्पीसीज खतरे में है।
फिर इसका तीसरा एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अर्थ 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। इसके चलते आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं और स्पीसीज जैसे पोलर बियर अपना हंटिंग ग्राउंड लूज कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे वाइल्ड फायर मीन्स जंगलों में आग लगना और फ्लड वगैरह की समस्या भी काफ़ी बढ़ रही है और इन सब के कारण भी 6th मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अमेजॉन वाइल्ड फायर जो 2019 और 2020 के बीच में हुई थी और इसमें करीब 9,06,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट जल गया था। हिमालयन ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं जिससे मिलियंस डेंजर में हैं। पार्ट 3 इंडिया एक्सटिंक्शन क्राइसिस। हमारी इंडिया 8% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का घर है, लेकिन यह इसे काफ़ी तेज़ी से लूज कर रही है। बंगाल टाइगर्स जो करीब 4,000 के आसपास बचे हुए हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन जो लगभग 3500 के आसपास बची हुई है। इन सब का मेन रीज़न पॉल्यूशन और डैम कंस्ट्रक्शन है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पुअर प्लानिंग और लैक ऑफ हैबिटेट की वजह से ये मरने लगे। पार्ट 4 ग्लोबल इफर्ट्स। 6th मास एक्सटेंशन की समस्या क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन कुछ ग्लोबल इफर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वो इन्हें रोकने के लिए इनफ नहीं है। पॉइंट 1 की इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था और इसका मेन रीज़न था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, लेकिन यह इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इमिशन अभी भी बढ़े जा रहा था। फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जिसे CBD बोला जाता है और इसे 1992 में बनाया गया था। इसका मेन रीज़न था हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, बट यह भी फेल हो गया। पॉइंट 2 कंजर्वेशन एंड रिफॉरेस्टेशन जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसने कुछ एरियाज में पोचिंग को कम किया, लेकिन अभी भी इसकी इंडस्ट्रीज लगभग 23 बिलियन की है। फिर कुछ रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स बनाए गए जैसे इंडिया और चाइना एफॉरेस्टेशन कर रही है, बट अमेजॉन और अफ्रीका में अभी भी डिफॉरेस्टेशन अलार्मिंग रेट से हो रहा है। पॉइंट 3 व्हाट मोर टू बी डन जैसे स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शंस लिए जा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के बायोडाइवर्सिटी लॉस अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लिए गए तो 6th मास एक्सटेंशन काफ़ी आसानी से हो सकता है। पार्ट 5 व्हाट कैन वी डू। सबसे पहले हमें प्लास्टिक और पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं उसे एकदम बैन कर देना चाहिए। हमें कंजर्वेशन लॉस को सपोर्ट करना चाहिए जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और जो भी डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको डट के अपोज करना चाहिए। आप पेड़ लगाओ, मीट वगैरह का कंजप्शन कम कर दो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल का यूज़ करो। आखिरी बात है कि आप अपने सोसाइटी के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करो। एक बात ध्यान रखना, एवरी इंडिविजुअल मैटर्स काउंट। हमारे पास अब भी 6th मास एक्सटेंशन को रोकने का समय है। द फाइनल क्वेश्चन, क्या हम अपने प्लैनेट को सेव कर पाएंगे? आपको इस बारे में क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस औरों तक पहुंच पाए।